बात उस समय की है जब महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चुका था। उसी समय एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी थी। उस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने अपने संबंधियों, आसपास वालों को, याचकों को, ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, सभी को इतना दान दिया था कि उस दान का डंका बज रहा था। उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। इसी समय एक नेवला वहाँ आया। उस नेवले ने मनुष्य की आवाज़ में कहा कि राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ एक ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान से कहीं भी बराबर नहीं बैठता, उससे भी कम है। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, इतना बड़ा यज्ञ और एक शेर सत्तू का दान, ये कैसी बात है। सारे ब्राह्मण नेवले के चारों तरफ आ गए। सब ब्राह्मणों ने कहा कि हमने इस यज्ञ को इतनी विधि से, इतने श्रद्धा से और इतनी संविधाओं से पूरा किया है। तुम ऐसी आक्षेप की बात क्यों कह रहे हो हमारे यज्ञ के बारे में। तब नेवले ने कहा कि मैं किसी अहंकार या अज्ञान के वश में होकर ऐसी बात नहीं कह रहा। आप लोग शांत चित्त होकर सुने। कुछ समय पहले इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहते थे जो अन्न चुनकर, दाने चुनकर ही जमा करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करते थे और बाकी समय में जप, पूजा, ध्यान यही सब करते थे। पूरा परिवार ही तपस्वी था। एक बार अकाल पड़ा, अन्न का दाना भी नहीं मिल रहा था, खेत भी सारे सूख गए थे। अन्न कहाँ से उठा कर लाते, कहाँ से चुन कर अन्न लाते उनके। और वो लोग दिन के 6वें भाग में एक बार जो भी कुछ मिल जाता उससे भोजन करते थे। हर दिन आता और हर दिन का 6वां भाग बीत जाता, उन्हें कुछ भी भोजन नहीं मिलता। कई दिन से वो भूखे प्यासे इसी तरह चल रहे थे, बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। एक दिन कहीं से उनको एक सेर जौ के दाने मिले। घर लाकर जौ का सत्तू बनाया गया और पूजा, प्रार्थना, नित्य क्रिया, जप विधि सब कुछ करके अग्नि को आहुति देकर और वो लोग भोजन के लिए बैठे। जैसे ही भोजन शुरू करने वाले थे, इतने में एक अतिथि ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण देवता उन अतिथि को देखकर बहुत खुश हुए और बड़े आदर के साथ अंदर लाए और उन्हें अर्घ, पाद्य और आसन देकर बैठाया और अपने हिस्से का सत्तू निवेदित कर दिया। अतिथि ब्राह्मण ने उस सत्तू को खा लिया, उनकी क्षुधा नहीं मिटी। ब्राह्मण की पत्नी देख रही थी, वह अपने हिस्से का सत्तू लेकर आई और कहा, पतिदेव, यह सत्तू भी आप अतिथि को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत कृश हो गई हो इतने दिन से भूखी रहकर, मैं तुम्हारा सत्तू नहीं लूँगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि नाथ, मेरा सब कुछ आपका है, मैं तो आधे शरीर ही से ही आपकी हूँ, तो मेरा अलग क्या है। मेरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ आप हैं। कृपा करके ये अन्न जो ले लीजिए सत्तू और अतिथि को खिला दीजिए। उन्होंने वह सत्तू लेकर अतिथि को खिला दिया। इसके बावजूद भी अतिथि की भूख नहीं मिटी। पुत्र भी देख रहा था, वह अपने हिस्से का सत्तू लेकर आया कि पिताजी, यह सत्तू आप अतिथि को खिलाइए। बोले, बेटा, तुम बहुत ही छिणकाए हो गए हो, तुम बालक हो, अभी तुम्हें जीना है, तो तुम यह सत्तू खा लो, मैं तुम्हारा सत्तू नहीं ले सकता। बोले, पिताजी, मेरा तो जीवन ही आपका दिया हुआ है और मेरा सब कुछ आपका है,
कृपा करके यह सत्तू आप अतिथि को देकर अपने धर्म का पालन कीजिए। ब्राह्मण ने फिर ले लिया वह सत्तू और अतिथि को खिला दिया। अभी अतिथि महोदय का पूरा नहीं हुआ था भोजन। पुत्रवधू भी देख रही थी, वह भी अपना सत्तू लेकर आई। पिताजी, यह सत्तू भी अतिथि को दे दीजिए आप। बोला, बेटी तुम कई दिन से भूखी हो, तुम्हारी कांति बिल्कुल विलीन हो गई है, तो तुम इस सत्तू को खा लो, मैं नहीं लूँगा, तुम तो मेरी बच्ची हो। बोला, नहीं पिताजी, मैं इस परिवार में आई हूँ, मेरा शरीर प्राण धर्म सब कुछ इसी परिवार का है और इस परिवार के लिए मुझे सब कुछ देना चाहिए, इसी में मेरा भला है। कृपा करके आप यह सत्तू अतिथि को खिला दीजिए। ब्राह्मण देवता ने वह सत्तू भी अतिथि को खिला दिया। अब अतिथि महोदय तृप्त हो गए, क्योंकि वो तो साक्षात धर्म थे, वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने जो है ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे त्याग और भक्ति से, अतिथि के सत्कार से अत्यंत खुश हूँ। तुम्हारे तो पितर तर गए और आने वाली पीढ़ियाँ भी तुम्हारे इन संस्कारों से तर जाएंगी। तुम इस लोक में रहने लायक नहीं हो, तुम सारे इस विमान पर चढ़कर और ब्रह्मलोक को जाओ, दिव्य लोक को। देखो फूलों की वर्षा हो रही है। तुमने अतिथि की भूख के सामने अपनी कई दिनों की भूख को कुछ भी नहीं समझा और उस अन्न का पूरा दान दे दिया। तुम्हारा पूरा परिवार ही तपस्वी है। इस तरह कहकर धर्मराज ने उन्हें विमान में बैठाकर ब्रह्मलोक के लिए विदा कर दिया। इसके बाद मैं नेवला बिल से बाहर निकलकर उस जो गिरे हुए जो कण थे उसके पास आया और उसको मैं मुंह से खाने लगा और मेरे शरीर से जो जो छुआ गया अन्न, उससे मेरा शरीर आधा सोने का हो गया और बाकी शरीर साधारण रहा। अब मैं सोचता हूँ कि कहाँ जाऊँ कि मेरा ये आधा शरीर भी सोने का हो जाए। इसी फिक्र में मैं जगह जगह जाता हूँ जहाँ बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान यज्ञ होते हैं, लेकिन कहीं भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और महाराज युधिष्ठिर के इस बड़े यज्ञ की चर्चा सुनकर मैं आया था कि शायद यहाँ मेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन यहाँ भी नहीं हुआ। तो ब्राह्मण के उस दान के बराबर, उसकी तुलना में ये यज्ञ कहीं भी नहीं है। इस घटना में हम देखते हैं कि त्याग कितना किया गया, दान कितना किया गया, इसका अर्थ नहीं है। दान देने में दान देने वाले को कष्ट कितना हुआ, उसका अर्थ है। महाराज युधिष्ठिर ऐश्वर्यशाली थे, अपार धन था उनके पास। उन्होंने कितना भी दान दिया, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा। और इस ब्राह्मण ने अपनी कई दिन की भूख को, अपनी बुरी हालत को दरकिनार करके और उस अन्न को अतिथि को दे दिया। ये दान अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण को इससे बहुत कष्ट पहुंचा। उसके पास था नहीं इतना ज़्यादा, तो मात्रा का महत्व नहीं है, दान देने वाले को कष्ट कितना हुआ दान देने में, इसका महत्व है।